अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में कि आपको विज़िट के लिए कितना एक्सपेंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे वो इंक्लूड करता है आपका वीज़ा, आपकी टिकट, आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वेरी करते हैं और आपके कॉस्ट कितनी ही इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो आपका टिकट जो है वो वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। अगर आपका सीज़न पीक सीज़न है तो आपको ये एक्सपेंसिव मिलेगा, और अगर ऑफ सीज़न है तो आपको ये इकोनॉमिकल रेट्स में, बहुत अच्छे रेट्स में भी टिकट मिल सकता है। वीज़ा की कोड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो आपको 30 डेज़ और 90 डेज़ के लिए वेरी करता है, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। प्लस ये है कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट अकोमोडेशन है। जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पे अगर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी अकोमोडेशन अरेंज करें। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे आके आपको ढूँढना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो और आप यहाँ पे आएँगे तो आप कहाँ जाएँगे ये आपको आइडिया नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान में जब आप निकल रहे होंगे, आपने जब आपके टिकट बुक कर लिया, आपका वीज़ा आ गया है, तो आपने अपनी अकोमोडेशन सबसे पहले आपने अरेंज करनी है। वो आप यूएई में किसी को भी कॉल करें, कांटेक्ट करें, वो आपके लिए अकोमोडेशन अरेंज कर देंगे। लेट्स से आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप डुबिज़ल ऐप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस पे आप सर्च कर सकते हैं। आप डुबिज़ल ऐप जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऐप है अकोमोडेशन सर्च के लिए। आप डुबिज़ल ऐप डाउनलोड करें और आप सर्च करें कि आप किस एरिया में रहना चाह रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन के रेट्स जो हैं वो वेरी करते हैं एरिया टू एरिया, और अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए, आपको पार्टीशन चाहिए, आप बेड स्पेस पे भी रह सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं अकोमोडेशन के ऊपर। अकोमोडेशन आपकी नॉर्मली बेड स्पेस स्टार्ट हो जाती है 500, जो कि बर्थ दुबई में या डेरा में आपको मिल जाती है ईजिली। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेट रूम में रहना चाहते हैं या पार्टीशन में रहना चाहते हैं, तो वो आपको 1000 प्लस में उसको जो है पर मंथ मिल सकती है। बेड स्पेस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जिसका बजट आपको 500 मैंने बताया है, उसमें एटलीस्ट 8 टू 10 लोग रह रहे होंगे। उसमें आपको शेयर्ड वॉशरूम होगा, आपका शेयर्ड किचन होगा, और उसमें आप जितने भी लोग रह रहे होंगे वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते होंगे। तो एक वो भी आपके लिए सपोर्टिव होता है कि आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि अगर उनके ऑफिस में कोई ओपनिंग है या इसमें, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप पार्टीशन में जाते हैं तो वो सिंगल बेड पार्टीशन होती है। वो थोड़ा सा आपको एक प्राइवेसी के लिए, आप समझते हो कि अगर आपको प्राइवेसी प्रायोरिटी है आपकी, तो आप उसमें कर सकते हो, लेकिन उसका बजट 1000 प्लस में होगा। अगर आप सिंगल रूम में चले जाते हो तो आप 2000 प्लस से 2000 टू 3000 के दरमियान में अपने माइंड में रखें उसके। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आप जब दुबई में लैंड करते हैं तो आपने अपनी अकोमोडेशन पे कैसे जाना है, तो उसके बाद आप उसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई दोस्त है, आपको एयरपोर्ट से पिक कर सकता है, दैट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। अदरवाइज़ आपने खुद से जाना है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पे, दोनों पे टर्मिनल हैं मेट्रो ट्रेन के। अगर आपके पास मेट्रो ट्रेन, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको मेट्रो बस भी अवेलेबल है। ये बहुत कन्वीनियंट होता है और बहुत इकोनॉमिकल होता है। अगर आप टैक्सी लेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, और जब आप लैंड करते हैं तो आपको यहाँ पे जब कन्वर्जन में देखते हैं और दिरहम एक्सपेंस स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप इकोनॉमिकल वे में जाना चाह रहे हैं तो मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेट्रो यूज़ करने के लिए, ये मेट्रो बस के लिए, ये मेट्रो ट्रेन, दोनों के लिए आपको नोल कार्ड की ज़रूरत होती है, जो कि आप वहाँ से किसी भी टर्मिनल से बाय कर सकते हैं, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे जाके। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कि आपने किस एरिया में, किस जोन में जाना है और कौन सी ट्रेन किस तरफ जा रही होती है। तो वो बहुत एक कन्वीनियंट वे होता है। अगर आपको वो समझते हैं कि वो आप सही से आपको आइडिया नहीं हो पा रहा उसका, तो वहाँ पे काफ़ी ऑफिशियल्स फिर रहे होते हैं, काफ़ी एक प्रॉपर बूथ है बना हुआ वहाँ पे। आप उनसे बताएँगे, उनको बताएँगे अपनी अकोमोडेशन के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको कौन-सी ट्रेन लेनी है।
अब हम फूड की बात कर लेते हैं। तो फूड यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप बेड स्पेस पे रह रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी ये होती है कि लड़के नॉर्मली रूम में ही खाना बना लेते हैं और सब में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं जितना भी एक्सपेंस होता है। और अगर आप रूम में खाना नहीं खाना चाहते या आप समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा लाइक नहीं करते, तो आपके पास ये फैसिलिटी भी होती है कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आपको मंथली पार्सल की ऑप्शन भी देते हैं। उसमें आप 1 मील भी ले सकते हैं मंथली और आप 2 मील्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। 1 मील आपको वेरी करता है 150-100 के दरमियान में, जबकि आपको 2 मील्स चाहिए होते तो 250 तो 300 के दरमियान में वेरी कर रहा होता है। और खाना बहुत एक साफ़ सुथरा खाना और टेस्टी खाना होता है। और यहाँ पे अब डिफरेंट फूड चेन ने भी एक आप कह सकते हैं कि प्रमोशनल प्राइस होते हैं और आपको बर्गर्स या पिज़्ज़ा भी बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे, आपको 1 से 2 दिरहम में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें आप चाय की, लस्सी की और आप कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो आपको 1 से 2 दिरहम में आप ब्रेड है, आपका बन है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के लिए हैं, तो आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। 1 से 2 दिरहम में आपको मिल जाते हैं। आपको स्मॉल बॉटल चाहिए आपकी दूध की, तो वो भी आपको 1 से 2 दिरहम में नॉर्मली यहाँ पे मिल जाती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जब आप लोग लैंड कर रहे होते हैं तो मोस्टली लोग आपको वहाँ पे पकड़ के आपको सिम बेचने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। नॉर्मली आपको 50 से 100 दिरहम में वो आपको सिम देने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी आपने एयरपोर्ट पे सिम बाय नहीं करना। वहाँ पे अगर आपने किसी से कांटेक्ट भी करना है तो आपके पास वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी होगी, फ्री वाईफाई की एयरपोर्ट पे, तो आप उसके थ्रू कांटेक्ट करें। और हमेशा सिम जो है आप मार्केट से बाय करें, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशनल प्राइस होती हैं। वही सिम जो आपको 50 से 100 में मिल रही होती है, मार्केट में आपको वो 5 to 10 दिरहम में ईजिली अवेलेबल होती है।